82 एयर डिफेंस सिस्टम मिट्टी में मिल गए, 530 अटैक ड्रोन खत्म हो चुके हैं, 45 हेलीकॉप्टर भी खाक किए जा चुके हैं। सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि 3 इस्लामिक देशों ने आर्मेनिया के हजारों सैनिक और वहां के बाशिंदों को भी मौत के घाट उतारा है। एक आंकड़े के मुताबिक 12 दिनों से चल रहे युद्ध में आर्मेनिया के 7200 सैनिकों की मौत हो चुकी है और बात अगर आम नागरिकों की करें तो उनका आंकड़ा 4900 तक पहुंच चुका है। आर्मेनिया से सामने आई रूह कपा देने वाली इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया का खून खौला दिया है। जिस तरह से नागोर्नो काराबाख में तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान का इस्लामिक गठबंधन बना है, उसे रोकने के लिए 3 मुल्क आर्मेनिया के साथ जंग के मैदान में उतरने वाले हैं, जिनमें सबसे पहला नाम है अमेरिका का, फिर रूस और उसके बाद फ्रांस। जल्द ही दुनिया के ये 3 ताकतवर मुल्क अपने अपने विनाशकों के साथ बारूदी बवंडर लाएंगे। चंद घंटे बाद दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की आग में झुलस सकती है। धरती के कोने कोने में जबरदस्त तबाही मच सकती है। कई मुल्कों का नक्शा बिगड़ सकता है, तो वहीं कुछ देश तो ऐसे होंगे जिनका वजूद ही खतरे में पड़ सकता है। मतलब साफ है, 3rd वर्ल्ड वॉर का काउंटडाउन ऑन हो गया है। आने वाले घंटों में तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान जितना चाहे गोला बारूद बरसा ले, आर्मेनिया को तबाह करने के लिए जितना मर्जी विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल कर ले, लेकिन अब इस जंग में 3 महाशक्तियों की एंट्री सनसनी मचा देगी और अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध बेहद करीब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध में सारे नियम टूट चुके हैं। बॉर्डर की लड़ाई शहर में हो रही है, सीधे सीधे आम लोगों पर अटैक किया जा रहा है, दोनों तरफ से घरों पर बारूद बरसाए जा रहे हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान के कई शहरों में वीरान की छाई है। लोग घर छोड़कर चले गए, बंकर में जाकर छिप गए, डरे हुए हैं क्योंकि इस युद्ध के और ज्यादा विध्वंसक होने की आशंका बढ़ गई है। इसकी वजह है ईरान। अजरबैजान और उसकी तरफ से लड़ रहे तुर्की और पाकिस्तान को ईरान ने सख्त चेतावनी दी है। अग्नि बाढ़ बरस रहे हैं, तो तबाही मचा रही है। टैंक बारूदी कहर ढा रहा है। क्लस्टर बम कोहराम मचा रहा है। नियति बन चुका है ये विध्वंस नागोर्नो काराबाख, अजरबैजान का, आर्मेनिया का जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए छिड़ा युद्ध हर दिन विनाशक होता जा रहा है। सरहद का ये टकराव शहर में विध्वंस की खौफनाक कहानी लिख रहा है। बारूदी प्रलय से कोना कोना कांप रहा है, जर्रा जर्रा थर्रा रहा है। प्रचंड प्रहार से आर्मेनिया का स्टेपनकर्ट और अजरबैजान का गांजा गम में डूबा हुआ है। ये दृश्य स्टेपनकर्ट का है। अजरबैजान के अग्निबाण से इमारतें ध्वदक रही हैं, दीवारें छलनी हैं, घर का जर्रा जर्रा बिखर चुका है। आर्मेनिया के इस शहर में ऐसा खौफनाक दृश्य आम हो चुका है। पिछले चंद रोज से हर क्षण अजरबैजानी बमों का खौफ लोगों का कलेजा कपा रहा है। इंच इंच पर वीरानगी छाई हुई है स्टेपनकर्ट में। जोरदार आसमानी प्रहार के बीच दहशत की परिभाषा करती ये तस्वीरें आई हैं स्टेपनकर्ट से। सड़कों पर सन्नाटा है, कहीं गाड़ियां चल रही हैं, कहीं ग्रेनेड गिरा हुआ है बीच रास्ते पर। सड़कों पर मरघट सी शांति स्टेपनकर्ट के खौफ की संपूर्ण कहानी है।
लोगों को तलाशते तलाशते रिपोर्टर पहुंचा उस जगह पर जहां पर लोग बारूद के डर से छिपे हुए हैं। बारूद के हमले के बीच लोग जमीन के अंदर ईंट और कंक्रीट की दीवारों में जान बचाकर बैठे हैं। हर एक चेहरा खौफ की नई दास्तां बयां कर रहा है। एक दो नहीं बल्कि कई परिवार हैं जो सांसों को महफूज रखने के लिए बंकर में दुबके हुए हैं। महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सब धरती के अंदर बैठे हुए हैं। मोमबत्ती की रोशनी दहशत और मौत के अंधेरे को चीरकर उम्मीद की नई राह दिखा रही है। बंकर के अंदर पहुंचे रिपोर्टर ने जब लोगों से बात की तो उनके शब्द शब्द में डर झलक रहा था। कांपती हुई आवाज में यह विध्वंसक युद्ध परिभाषित हो रहा था। ज्यादातर घरों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों को संभाल रही हैं। जवान सरहद पर उस दुश्मन के विरुद्ध युद्ध में शस्त्र उठाए खड़े हैं जो युद्ध नीति को तिलांजलि देकर शहरों पर बम बारूद से वार कर रहा है। आर्मेनिया के जवान अजरबैजान के हर आघात पर प्रतिघात कर रहे हैं। जिस तरह से अजरबैजान आर्मेनियाई शहर पर बम बरसा रहे हैं, उसी तरह आर्मेनिया की आर्मी भी अजरबैजान के गांजा शहर पर अटैक कर रही है। स्टेपनकर्ट की तरह गांजा में जबरदस्त तबाही मची हुई है। गांजा में भी खंडहर बन चुके हैं, कई घर उजड़ गए हैं। जनशून्यता के बीच रॉकेट, ड्रोन और मिसाइलों से ताबड़तोड़ अटैक हुए हैं। आर्मेनिया की तरह अजरबैजान में भी हजारों आम लोगों की मौत हो चुकी है। अजरबैजान का टार्टर शहर, जिसकी सीमा नागोर्नो काराबाख से लगती है, वो एक भूतिया कस्बे में तब्दील हो चुका है। अमूमन यहाँ करीब 1 लाख लोग रहा करते थे, लेकिन ये सभी लोग शहर छोड़ चुके हैं। युद्ध के बीच यहाँ कुछ परिवार जमीन के नीचे बने शेल्टर्स में छिपे हुए हैं। डराने वाली बात यह है कि इतनी तबाही के बावजूद बारूदों की ये बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। आसमानी आक्रमण और ज्यादा भयंकर होने वाला है। दोनों देशों में और ज्यादा तबाही मचने वाली है, क्योंकि आर्मेनिया की तरफ से अब ईरान बारूदी बाण चलाने वाला है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने जोरदार प्रहार की चेतावनी दे दी। तुर्की को रूहानी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच नए सिरे से शुरू हुई ये लड़ाई व्यापक रूप से क्षेत्रीय युद्ध को बढ़ावा दे सकती है। यानी ये संकेत है कि ईरान भी अब जंगी मैदान में उतरने वाला है। 21वीं सदी के सबसे विध्वंसक युद्ध में ईरान के कूदने की वजह है बॉर्डर। अजरबैजान की सरहद ईरान से सटती है। दोनों के बीच जमीन को लेकर पुरानी अदावत है। जारी जंग के बीच एक रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि आर्मेनिया और अजरबैजान की सीमा से लगने वाले ईरान के कुछ गांवों में गोले गिरे पाए गए हैं। इसी बात से रूहानी आक्रोशित है। ईरान की दुश्मनी अजरबैजान से है, इसलिए आर्मेनिया की तरफ से ईरान लड़ेगा। दूसरी बात, आर्मेनिया को रूस का समर्थन है और रूस ईरान साथ साथ है, इसलिए भी ईरान आर्मेनिया के साथ आएगा। रूस ने अपने हथियार भी ईरान के रास्ते आर्मेनिया भेजे हैं। जाहिर है कि रूहानी की पूरी नजर इस युद्ध पर है। ईरान अब भी बड़ी मात्रा में रूस से हथियार खरीद रहा है। अजरबैजान को सबक सिखाने के लिए ईरान अगर मैदान में उतरता है तो फिर मिनी वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाएगा ये युद्ध। ईरान की सीधी टक्कर तुर्की और पाकिस्तान से होगी, क्योंकि तुर्की वो मुल्क है जो खुलकर अजरबैजान के साथ खड़ा है, जिसके लड़ाके अजरबैजान के दुश्मन पर बम बरसा रहे हैं। यानी अब तुर्की और ईरान में टक्कर की आशंका बेहिसाब बढ़ गई। पुतिन और रूहानी के आक्रोश की आग में पाकिस्तान भी जलने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान खुलकर अजरबैजान के साथ है।
पाकिस्तान ने अजरबैजान को 36 J-17 फाइटर जेट देने का फैसला लिया है। बड़ी बात यह है कि ईरान के दुश्मन को पाकिस्तान तत्काल फाइटर प्लेन देगा, लेकिन उसकी कीमत 10 सालों में लेगा। इसके अलावा अजरबैजान के पायलट्स को पाकिस्तान ट्रेनिंग भी देगा। जाहिर है कि कंगाल मुल्क इस्लाम के नाम पर जंग में जबरदस्ती कूद गया। अजरबैजान का साथ देने का खामियाजा बाजवा और इमरान खान को जरूर चुकाना पड़ेगा। आर्मेनिया के साथ मिलकर ईरान और रूस सीधे सीधे अजरबैजान, तुर्की और पाकिस्तान पर प्रहार करेंगे। यही वजह है कि ईरान ने तबाही की धमकी दी है, तो पूरी दुनिया में खौफ पसर चुका है। अजरबैजान, आर्मेनिया और नागोर्नो कराबाख में जो स्थिति है वो और ज्यादा विकराल होने की तरफ बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच बड़ी खबर भी आ रही है। आर्मेनिया अजरबैजान जंग की सबसे भीषण तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं। जंग के 13वें दिन युद्ध क्षेत्र का खौफनाक वीडियो सामने आया है। आर्मेनिया पर अजरबैजान बरसा रहा है ताबड़तोड़ गोले। अजरबैजानी आर्टिलरी ने आर्मेनिया पर ये गोले दागे। ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं।